इस कहानी को आप हल्के में मत लेना, ये एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। ये रोमांचक और डरावनी है एकदम। बढ़ते हैं डर की दुनिया में। ये कहानी 1980 के दशक में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की है। गांव का नाम भालुकपुर था, जहां लोग सामान्य जीवन जीते थे। परंतु गांव में एक ऐसा क्षेत्र था जिसे भूतों की बावड़ी कहा जाता था। यह स्थान गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूर घने जंगलों के बीच में स्थित था। लोगों का कहना था कि जो भी उस बावड़ी के पास गया वह वापस नहीं लौटा। गांव के एक नौजवान लड़का रमेश अपनी बहन राधा के साथ रहता था। वह निडर था और अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन रमेश ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह भूतों की बावड़ी के पास जाकर लौट आएगा। उसके दोस्त ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। रात के करीब 11 बजे रमेश अकेला एक टॉर्च लेकर उस बावड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था और हल्की ठंडी हवा अजीब से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। जैसे ही रमेश बावड़ी के पास पहुंचा, उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह बावड़ी के पास पहुंचा, उसे वहां एक किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज गूंज रही थी, मानो कोई गहरी पीड़ा में हो। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा तो एक सफेद साड़ी पहने महिला बावड़ी के किनारे बैठी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। रमेश ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? महिला ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया और जो रमेश ने देखा उसकी रूह कांप गई। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसकी खाली आंखें सीधे रमेश को घूर रही थी। डर के मारे रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे। वह चीख नहीं पा रहा था। तभी उस महिला के एक भयानक आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति को भंग की है, अब तुम यहीं रहोगे। अचानक रमेश को महसूस हुआ कि किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींचना शुरू कर दिया। अगली सुबह गांव वालों ने रमेश को बावड़ी के पास बेहोश पाया। जब वह रमेश होश में आया तो उसकी आवाज चली गई थी। उसने जो कुछ देखा वह किसी को बता नहीं पाया। कुछ दिनों के बाद रमेश की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव वालों को विश्वास और मजबूत हो गया था कि भूतों की बावड़ी पर किसी की आत्मा साया है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। यह घटना आज भी गांव के बुजुर्गों के बीच में सच्चाई के रूप में सुनाई जाती है। तो क्या आप उस गांव में जरूर जाना चाहेंगे? कमेंट में हमें बताएं। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर लो। मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।